गुड मॉर्निंग। शुरुआत आपका एक नए ब्लॉग में। जैसे कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। हम लोग भी अच्छे हैं। आशा करते हैं आप लोग भी, हमारी फैमिली हो, आप भी अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। क्योंकि ठंड बढ़ रही है भैया, धीरे धीरे आप लोग अपना अपना क्या कहते हैं ठंड का प्रबंध रखिए। बच्चों को स्वेटर पहना के रखिए, बड़े भी स्वेटर जैकेट पहनते रहिए। उसी तरह बच्चों को अगर कोई काम हो तो बाहर निकालिए, नहीं तो घर में ही रखिए। क्योंकि शाम सुबह की ठंड हो रही है, दिन में तो थोड़ा सा वो है। जैसे हमारे घर में भी 2 बच्चे हैं, ट्यूशन जाते हैं और फिर स्कूल जाते हैं, तो हम लोग भी क्या है कि उनको कपड़े वपड़े पहना के भेजते हैं। चलो पहले माता रानी के दर्शन करा देते हैं, उसके बाद ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो करो भक्तों सब माता रानी के दर्शन। बोलो जय माता दी, जय माता शेरवाली की मैया रानी की जय हो। तो सभी भक्तों दर्शन करो माता रानी के, हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, सब माता रानी के दर्शन करेंगे। जय माता दी। तो माता रानी के दर्शन सब भक्तों को हो चुके हैं। तो दोस्तों अब ब्लॉग की शुरुआत में कह रहा था, माता रानी के दर्शन हो चुके हैं, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अब हमारे घर में भी छोटे बच्चे हैं। देखो मैं बड़ा होने के बावजूद भी मैंने टोपा लगा लिया। उसका कारण क्या है, एक तो बाल कम हो गए मेरे सर में। फिर मैं जब मोटरसाइकिल चलाता हूँ तो हेलमेट पहनता हूँ तो हेलमेट लूज़ रहता है। उस लूज़ रहने के कारण मैं ये चाहता हूँ कि हेलमेट भी टाइट रहे और ज़्यादा हिलेगा नहीं। उससे फ़ायदा ये भी हो गया, एक तो टोपा लग गया ठंड में और उसके ऊपर हेलमेट हो गया। क्योंकि मेरी आदत है, मैं घर से अगर बाइक स्टार्ट करूँगा तो पहले हेलमेट पहन लेता हूँ घर में ही, ताकि क्योंकि हेलमेट हमेशा पहन के चलना चाहिए रास्ते में, वही हाल है। तो छोटे बच्चे हैं हमारे, वो ट्यूशन जा चुके हैं। मैं भी नहा धो के तैयार हो गया काम पे जाने के लिए। भी मैंने खाना खाया नहीं है। सो आज मैडम जी के साथ कोई सामान वामान के लिए जाना है पहले, उसके बाद मैं ड्यूटी जाऊंगा। तो मैडम जी रसोई में फ्री हो चुकी हैं, बच्चे खाना खा चुके हैं। सो आप लोग भी देखिए कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और आपके घर में भी बच्चे होंगे। मैं ये कहता हूँ जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, बड़े बुजुर्गों को संभाल के रखो, बच्चों को संभाल के रखो। हम जैसे यंग बंदे, जो काम करने वाले बंदे हैं, उनका तो क्या है कि काम पे जाएंगे जब भी कुछ काम करेंगे। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है, आप लोग घर में समझदार हो और अच्छे हो, आप घर के जिम्मेदार व्यक्ति हो। सो प्लीज़ भाइयों और मेरी बहनों, ज़रा इस चीज़ का ध्यान रखना। ठंड हो रही है। अब मैं खाना खा लेता हूँ, फिर मैं निकलता हूँ। जब तक के लिए रुकिए। तो भाई खाना वाना हो गया, खाना भी हो गया। खाने में बहुत बढ़िया खाना बना था। रात को भटूरे बनाए थे, मगर आज सुबह भटूरे के साथ भटूरे उठा दिए। भटूरे और कचौरी और चावल बने थे, बहुत बढ़िया बने हैं। खाना खा लिया है। आप देखो, आप भी खा लीजिए। आपको भी कचौरी है, कचौरी बोलते हैं इसे। आप भी कचौरी खाइए और हम तो खा ही रहे हैं, आप भी खाइए। तो दोस्तों मैडम जी खाना खा रही हैं, फिर उसके राम बाद राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैं भी मस्त हूँ। भूख लग रही, जल्दी से खा लूँ। कहीं जाना है, आके बताऊंगी कहाँ जा रहे हैं। हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं। अभी तो मैं जा रहा हूँ कोई काम से, 5-10 मिनट में आता हूँ। उसके बाद हम लोग जाएंगे, फिर वहाँ से आके फिर आपसे मिलते हैं। लो भाई, जहाँ गए थे वहाँ से आ गए। बहुत भीड़ थी, बहुत टाइम लग गया। और आके मैडम जी रसोई में लग रही है। खाना पीना खाया था, 2-4 बर्तन पड़े थे, अब चाय बना रही हूँ। पूछो मत, बस गए। भीड़ भी नहीं थी खैर, पर टाइम लग गया। टाइम इस वजह से लगा। और गए कहाँ थे हम गए थे बैंक। ठीक है, गए थे KYC कराने। बैंक में पैसा वैसा कुछ नहीं है, पर वही कहते हैं ना, अकाउंट खुला रहे वैसे तो जरूर ये कभी ना कभी काम आ जाता है किसी ना किसी चीज़ के। ये चीज़ है इस मारे। मेरा वो शादी से पहले का बहुत साल पुराना है, और बार बार मैसेज आ रहा था कि KYC करवाओ, KYC करवाओ। तो मैंने कल इनसे कहा, कल भी मैसेज आया, मैं कहा चलो एक बार उसकी KYC करवा दो, फॉर्म वगैरह लगा के आ गए हैं, होता रहेगा। वही कहते हैं ना, इतने पैसे हैं नहीं, जब खा ले पेट भर ले, बस इतना ही जमा करने लायक कुछ नहीं है। पर कहते हैं अकाउंट होना भी ज़रूरी है, ये चक्कर है। बाकी लगी हूँ मैं चाय बनाने, दिखाती हूँ। और गाड़ी पे गए तो हवा लग रही थी, देखिए चाय चढ़ी है। बच्चे गए दोनों, बच्चों को बहुत जल्दी होती है भागने की, आगे बैठने के लिए गए। आज मेरे अंदाज से 12-25 पे ही निकल गए, 20 या 25 पे ही निकल गए दोनों। ये चलो मैं चाय बना लेती हूँ, चाय पी ले थोड़ी सी। तो जैसे कि मैडम ने अभी कहा, पैसे नहीं है अकाउंट में, मगर KYC का मैसेज आ चुका।
ये बात हकीकत है, हमारे पास पैसे नहीं है, मगर वो KYC डर लगता है मैडम को कि अकाउंट बंद हो जाएगा। मैंने कहा अकाउंट बंद हो जाएगा, हो जाने दो, दूसरा अपडेट नहीं। फिर भी अब 12:30 हो हैं, 12:25 पे मैं यहाँ आ गया और लड़के बच्चों को देखा तो बच्चे जा चुके थे। मैंने कहा चलो मैं ही छोड़ दूंगा, अब बच्चे चले गए तो मैंने कहा चाय बना दो, चाय पी लूँगा भाई। सुबह 7:30-8 बजे चाय पी थी। तो सुबह देखो नहा धो के गया था, कैसी शक्ल होगी जैसे जंगली जानवर जैसी, क्योंकि आजकल ठंड में ना चेहरा रूखा रूखा हो जाता है। और दाढ़ी वाड़ी अभी कटाई नहीं है, मैंने कटवाई नहीं है। क्या कि पिछली बार मैंने अभी दाढ़ी जिस दिन पार्टी वाटी थी उसमें गया था तो यहाँ चोट लग गई थी, मेरे ब्लेड लग गई थी बहुत बुरी। सो उसको ध्यान में रख के मैंने अभी दाढ़ी नहीं कटवाई है। संडे के दिन क्लीन करवाऊँगा क्योंकि मुझे फिर बाहर जाना है। तो मैं ये सोच रहा हूँ पार्टी वाटी जाए, जब पार्टी में जाएंगे तो जाहिर है आदमी कपड़े वपड़े चेंज करेगा तो फेस का भी रुख चेंज कर लेगा, तो ये चक्कर है। सो मैडम जी लग गई हैं बाहर में, तो सफाई वफाई कर रही लगी हुई हैं बाहर, सफाई अभियान चालू है। ये देखो गीला कर दिया यहाँ पे सारे में, देखो पूरा धो देना, इसको बता रहा हूँ। देखो फर्श चमक गई, फर्श चमकना बहुत अनिवार्य है। गाड़ी हटाऊँ? एक मिनट हटा दो, मैं पहले यहाँ से कर दूँ ना। अच्छा उसके लिए क्या मैं तो भाई ये पानी कहाँ से गिरा है? हटा दो, हटा दूँ गाड़ी? आगे लगा दो। चाय वाय बन गई है मेरी। देखो मैंने जल्दी बनाया चाय में, क्या करा कटोरी में डलवा ली है चाय, क्योंकि मैंने सुबह जल्दी चाय पी थी। मैडम जी की भी चाय है, ये रही बड़ा कप, मेरा भी है छोटा कप, मतलब कटोरी। मैंने क्या करा सुबह जल्दी चाय पी थी तो मैंने कहा चाय पी लेते हैं। और थोड़ा सा फेस ख़राब हो रहा था, ठंडे पानी से झोलिया झपकी मार ली तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है हाँ भाई, क्योंकि सुबह मैं गया नहा धो के फ्रेश होके और आया ना तो रास्ते में पोल्यूशन बहुत उठ रहा है इस टाइम। गाड़ी किसी बस के पीछे लग जाओ, किसी टेम्पो ट्रेवल के पीछे लग जाओ, वो ऐसे मिट्टी उड़ाता है जैसे चक्की चल रही हो उसके पीछे। चक्की में जैसे बुरादा निकलता है ना वैसे उसके पीछे। भाई साहब पूरा मुंह ऐसा हो गया उबड़ खाबड़ सा। तो मैंने मुंह धो लिया है, अब मैं चाय पी के अपने काम पे जाऊंगा। काम होगा काम करेंगे, नहीं तो अपने भगवान का नाम लेंगे। जोत बत्ती तो खैर अब क्या करेंगे, टाइम हो गया ज़्यादा, लगभग 1:45 अभी हो रहे हैं। मैं 1:30 बजे तक पहुंचूंगा दुकान पे, जब तक धूप होगी कुछ अपना काम चारे कर लेंगे। दुकान पे जाना बहुत ज़रूरी है और दुकान पे जाएंगे जब भी तो अपना कामकाज होगा। अभी तो यहाँ पे काम था इसलिए मैं मैडम के साथ चला गया, और कामकाज है नहीं तो मैडम के साथ चला गया, नहीं तो मैं मैडम को अकेला ही भेज देता। बच्चे चले गए, मैं भी चलाऊँगा, मैडम जी अपना काम करेंगी। 1 किलो लहसुन ले आए हम लोग, सस्ता सा मिल रहा था। आप लोगों को लहसुन दिखाते हैं तो मैडम जी टाइम पास कर लेंगे अपना। सो ये लहसुन ले आए 1 किलो। 1 किलो लहसुन ला के अब मैडम जी आराम से अपने टीवी देखेंगी, लहसुन छीलती रहेंगी, टाइम पास हो जाएगा। इतने में शाम को बच्चे आ ही जाते हैं, 5 बजे बड़े वाला और छोटे वाला बच्चा आ जाता है 5 बजे। उसके बाद टाइम पास हो जाएगा, फिर छोटे टिंडी को लेने चले जाएंगे मैडम जी। उसके बाद फिर बड़ा टिंडी आ जाएगा, फिर मैं आ जाऊँगा। तो मैं चाय पी के काम पे चलता हूँ। लो भाई चूल्हा जल चुका है, टिंडी पक पक कर रहा हूँ वहाँ पे। देखा कोने में कैसे बैठा हुआ है, जैसे बिल्कुल शरीफ बच्चा बैठा, मगर इसे शरीफ मत समझना, ये शरीफ के नाम पे शरीफ है। के नाम पे हाँ, और यहाँ चूल्हा जल चुका है। और यहाँ पे मैडम आज की मुझे लग रहा है गेहूँ की रोटी और मक्के की रोटी बनाएगी। गेहूँ का आटा छुपा दिया इन्होंने और मक्के का आटा दिखा दिया। तो चलो आज बीबू हटना, बैठने देना यार, शाबाश। देखो सबसे अच्छा, कितना अच्छा बच्चा है मेरा। सो पापा को इसने बैठने दिया। सो मैडम जी आटा लगा रही हैं, आटा लगाओ, ठंडे में रोटी खाओ और मौज बनाओ। लो भाई मक्के की रोटी बन गई है, एक तवे पे है, एक वहाँ पे रखी है बन के। मगर मैं ये कह रहा हूँ मक्के की चूल्हे के तवे बनाने से अच्छा मिट्टी के तवे बनाया करो। क्यों नहीं था, बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए? मिट्टी की तवा रखने की दिक्कत होगी ना फिर। अरे तो क्या हो गया यार, देखो देखो आटे में ही सारा गुस्सा उतारा जा रहा है। जब भी जाके बनेगी तो टूट जाएगी ना। अच्छा यानी सही से रोटी नहीं आएगा। सही से इसको मलिदा जाए, उसके बाद रोटी बनेगी। तो चिमटे से रोटी पलटी जा रही है दोबारा से।
सो देखो अब हमने ना ठंड चालू हो गई। मैंने जैसे बताया था ठंड में हम चूल्हा कभी कभी जला लेते हैं। सो ठंड में चूल्हा जल रहा है आज, इससे क्या फ़ायदा है। अच्छा हेलो, कोई बच्चा भी है ये? हाँ हाँ कौन है भाई? क्या आज मुर्गे की सब्जी बनाई है? ठीक है चलो मैं कह रही हूँ मुर्गे की बनाई है ओके, सब्जी। बनाओ बनाओ रोटी बनाओ, खाते हैं फिर। दोस्तों आप देख सकते हैं मम्मी पहले बाजरे की रोटी बना रही थी, बाजरे की नहीं, मक्की की है। मक्के की रोटी, और अब मम्मी उतर चुकी है गेहूं की रोटी पे। भाई गेहूँ की रोटी भी इसलिए ज़रूरी है ना, गेहूँ की रोटी भी खाने में बहुत अच्छी है। मक्के की रोटी अच्छी है। मैंने आधी रोटी खा ली बैठे बैठे, बिल्कुल नहीं कोई सब्जी नहीं कुछ, ऐसे ही थोड़ी बहुत बढ़िया टेस्टी लगती है चूल्हे की रोटी। हमारी मैडम देखो पाटे पे चकला, चकले पे बेलन, बेलन और चकले के बीच में आटा, उसको ऐसे ऐसे करके बनाई जा रही है रोटी। बढ़िया है। खाना वाना हो गया हमारा सबका। आज मक्के की और गेहूं की रोटी चूल्हे पे बनाई, सब्जी बनाई बढ़िया सी मैडम ने। सब ने खाना खा लिया है, खाना खा के रेडी हो चुके हैं सारे। अब मैडम जी कुछ कर रही हैं। तो आपको पता है मेरा काम ये खाली लहसुन छीलना। लहसुन छील रही हूँ। लहसुन ना क्या है, मेरे को जो मोटी मोटी कली आती है ना, इतनी मोटी मोटी, वो मेरे को पसंद नहीं आता। उसमें ना अंदर ऐसे उसको लहसुन को अगर दबाओ ना तो ऐसे दबता है वो, तो मेरे को ना पोला फोका फोका सा अजीब सा लगता है, तो मैं यूज नहीं करती। मेरे को ये अच्छा लगता है। इसको देसी बोलते हैं शायद, पर टाइम लगता है इसमें, मेहनत है, पर इसमें खाने में स्वाद है। बहुत छोटा लहसुन है ये, बहुत टाइम लगता है। देखो पहले 1 किलो लिया था मैंने, करीब 15-20 दिन हो, नहीं 1 महीना हुआ होगा, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। वो लहसुन मेरा ख़त्म हो चुका है। अब ये दोबारा लेके आए हैं, आज ही लेके आए हैं और लगी हूँ छीलने। सवेरे बनाएंगे आलू मेथी। आलू मेथी में लहसुन अच्छा गिरा मजा आता है। हर साग में लहसुन अच्छा गिरा ना तो मजा आता है, और ठंड में तो खाना ही चाहिए। अच्छा मैडम जी लहसुन छील रही है। खाना वाना हो गया तो अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, 10 ही बजे है मात्र, तो लहसुन छीलते छीलते टाइम पास हो जाएगा। अब रात में हम लोगों ने दूध मंगाया है ऑनलाइन बुक करके, दूध आया है, अब उसको गर्म होगा, ठंडा होगा। खाना वाना का बिस्तर भी लग गया हमारे। तो जैसे बिस्तर लग चुके हैं ये रहे सारे, बिस्तर लगने से ये हो गया आराम आराम से अपने अपने ठंड में बिस्तर में घुसो। कमरा बंद है, सारा सब कुछ रेडी हो चुका है। मेरा टिंडी साथ में बैठ के काम कराता रहता है, ऐसी बात नहीं है। ये देखो मैंने घी निकाला था मलाई में से, जैसे मेरा आता है बफेलो मिल्क उसमें से, और उसकी मैंने बर्फी बनाई है। इतनी टेस्टी बर्फी बनी है ये, बहुत टेस्टी, दुकान जैसी, दानेदार, बहुत मस्त लग रही है खाने में। मैंने तो अभी चाप के देखी है। मैडम जी ने बर्फी बनाई, क्रीम, दूध से क्रीम निकली, क्रीम से घी निकाला, घी से बर्फी बना दी। सोचो कितना फ़ायदा कर दिया, घर में ही शुद्ध घर का खाना हो गया। ये चीज़ है हमारे घर में, मगर क्या है कि नॉलेज हो ना बंदों को तो सब कुछ काम कर लेता है, ये चक्कर है। अच्छा है, गुड है, बढ़िया है। बच्चे मैडम सब कामयाब हैं, एक मैं ही हूँ जो अनकामयाब हूँ। सो अब इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा ब्लॉग करना वो है। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। सो भाइयों मुझे बोलना नहीं आता, देखो जैसे दूध लाए 100 रुपये दे दो। लो भाई दराज में खुले 100 रुपये दे देता हूँ, 100 रुपये दूँ, 100 रुपये देखो फाड़ दिया। पैसे दे दिए। दूध आ गया है, कहाँ है दूध? ये रखा ना थैले में, पता नहीं कैसे थैला पड़ गया। देखो ये दूध आ गया है, ये दूध हमने ऑनलाइन मंगाया, थैला फट गया बेचारा, वो फट के आता है थैला, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन दूध मंगाया, लड़के ने पैसे दिया है। कितने पैसे दे गए अंकल को? 155 155 155 पैसे दिया है। मुझे नहीं पता क्या दे के आया, पैसे दिया है। सो सही है, चलो तो मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग में। सो जब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि। आपकी भी दिन तब तक ये रेट शुभ रात्रि हो। बाय बाय दोस्तों।